उसका 8 से लेकर 16 तक हम देखेंगे। आज का टॉपिक है, क्या आप दुख में हैं? क्या आप दुख में? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आप दुख में हो? क्या आप दुखी हो? कौन कौन दुखी है? हाथ उठा के बताओ, कौन कौन? क्या पादरी है, सारा चर्च ही दुखी है। ऐसा कोई जन नहीं है जिसके घर में दुख नहीं है। लेकिन आज का टॉपिक अच्छा है, अगर आज आप सुनेंगे ध्यान से तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने लोग भी दुखी हैं उनका दुख सुख में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने इधर उधर घूम रहे हैं वो नहीं, वचन के टाइम बैठ जाओ, समोसे छोले भटूरे बंद करो, आप बैठ जाओ। आप चर्च में आए हैं, आप किचन में नहीं आए। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। यहाँ से बाथरूम का बहाना करके जाते हैं और वहां पर बीड़ी पी कर आते हैं। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, परमेश्वर आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफों में, समस्याओं में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने हाथ नीचे कर लो, किसी ने सजा दे रखी क्या? आप इसी समय पवित्र इतने भी आज्ञाकारी ना बनो कि उसने कह दिया तो हाथ ऊपर ही रखना है। जितने लोग दुखी हैं आज मैं कह रहा हूं उनका दुख सुख में बदलने वाला यीशु के नाम में। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको सुख में बदले? हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो सकता है आप बीमार हो, आपके अपने आप की बात ना मानते हो, आप परिवार में शांति ना देख पा रहे हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली हो लेकिन आपका लोन रुक गया हो, आपका फाइनेंस आने वाला हो लेकिन आप रुक गया हो और आप दुखी हो गए हो, परेशान हो गए हो इसी बात के लिए कि हर बार कोई ना कोई रुकावट मेरी लाइफ में आ जाती है, कोई ना कोई काम डिले हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा बताता है कि आज बहुत सारे लोग दुनिया में दुखी हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं आज लोग दुखी अपने दुख से नहीं है, आज लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। आज ज्यादातर लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। अच्छा फलाने का लड़का अमेरिका जा रहा, अच्छा इसने कार ले ली, अच्छा मेरी ननंद ने घर बना लिया, उसको सुख भी होगा लेकिन वो दुख में बदल जाएगी, उसको दुख होने लग जाता है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, आज बहुत सारे लोग अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से दुखी हैं। बोलो हालेलुया। एक बार एक लड़का था और प्रार्थना कर रहा था, एक इंडिया का और एक साउथ अफ्रीका का लड़का प्रार्थना कर रहा था। वो जब पहाड़ों पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय एक साउथ अफ्रीका वाले ने प्रभु को खुश किया और परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, बोलता है कह रहे बोल बेटे मांग तुझे क्या चाहिए? कहता है परमेश्वर मैं काला हूं, मैं गोरा बन जाऊं। और परमेश्वर ने कहा जा गोरा हो गया तू। और जब इंडियन से वो हरियाणा का था और उसके बाद जब परमेश्वर आया उसने पूछा, कह रहा कि हाँ बेटे तू मांग तुझे क्या चाहिए? कह रहा है कि जिसको तूने काले से गोरा बनाया उसको फिर काला कर दे। इसका मतलब आज लोग जो है कहता है दूसरों के सुख से दुखी हैं। वो कहता है इसको गोरा क्यों बनाया? ये गोरी कहां से हो गई? ये तो काली थी, इसके घर में शांति कहां से आ गई? अरे इसका बच्चा विदेश कैसे जा रहा है? इसकी नौकरी कैसे लग गई? इसके घर में कार कैसे है? इसका घर कैसे आ गया? लोगों को ज्यादातर इस बात की चिंता है, इस कारण से लोग दुखी हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि आज परमेश्वर चाहता है कि जब तुम लोगों को आशीर्वाद देते हो, पवित्र आत्मा कह रहा है आपके घर में मल्टीप्लाई होकर सुख आने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम बहुत सारे लोग कह रहे जब दुखी हो जाते हैं जब दूसरों के सुख को देखते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की सुख को, दूसरों की आशीष को देखने के बाद खुश होता है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को बढ़ाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा कि तुम्हें 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना मिलेगा। कितने गुना मिलेगा? 100 गुना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम लोगों को शराब नहीं आशीर्वाद देना। और बाइबल में लिखा कि तुम अपने पादरी के लिए दुआ करना और उसको आशीर्वाद देना। मैं कह रहा हूं जितने मुझे आशीर्वाद देंगे आज से 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से। अरे एक आशीर्वाद चाहते हो कि 100 चाहते हो? तो परमेश्वर चाहते हैं कि आपको 100 गुना मिले आपके बराबर में। अगर कह रहा कि अगर आपका पड़ोसी आपके खिलाफ है तो बाइबल में क्या लिखा? कह रहा कोई तुम्हें सताए तो उसको आशीर्वाद दो, उसके लिए दुआ करो, उसको आशीष दो, क्योंकि कह रहा कि उसके घर एक आशीष जाएगी लेकिन तुम्हारे घर 100 मल्टीप्लाई होकर आएंगे। इसलिए कह रहा है दुख को खत्म करने का तरीका क्या है? दुख को खत्म करने का तरीका है कह रहा है कि आप कह रहा है कि आशीष देने लगो दूसरों को। बोलो हालेलुया। कह रहा है सुख में बदल जाओगे। अगर आज आप तकलीफ में, अगर आज आपका बच्चा कह रहा है किसी का बच्चा हॉस्पिटल में है या डरपोक है, रात को उठता है बेड पर शुशु करता है, पढ़ता नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ता, गालियां बकता है, कंचे खेलता है, अगर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है बेशक चाहे तकलीफ समस्या आपके चारों ओर कितनी भी गुना हो, लेकिन आज खत्म होगी। क्योंकि बाइबल में लिखा दूसरे कुरिन्थियों 4:8 में पढ़े, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ
हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। क्या करा पौलुस यहाँ पर? कहता मसीह लोग चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, दुख तो भोगते हैं, तकलीफ में तो रहते हैं, समस्या में तो रहते हैं, लेकिन कहता ये दुख आपके लिए नहीं है, कहता ये क्लेश आपके लिए नहीं है, आपके ऊपर ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। कहता है कि आप दुख में तो है, कह रहा है क्लेश में तो है, संकट में तो है, लेकिन कह रहा हम संकट में पड़े नहीं रहते, वहां से उठ खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कहता आप बाहर आएंगे। अगर आप व्हील चेयर पर हैं, अगर आपको किसी ने बता दिया डॉक्टर ने कैंसर है, अगर आपको बता दिया कि आपका कर्जा नहीं उतरने वाला, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है जो विश्वास करते हैं तो उनको एक आशा रखनी है अपने अंदर। आशा रखो अपने अंदर। आपकी माँ का नाम आशा, आपके डैडी का नाम आशा, आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम। लेकिन अब्राहम कह रहा है कि जब उसके पास बच्चा नहीं था, वो अपनी पत्नी को रोज आशा देता था, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, रोज एक गच्चे पे गच्चा, एक गच्चे पे गच्चा, गच्चे पे गच्चा। अरे उसको लारे पे लारा, लारे पे लारा। जैसे आज आदमी बोलता है, औरत बोलती है मेरे जन्मदिन पे मुझे कहाँ घुमा के लाएगा? अरे अमेरिका घुमा के लाऊंगा। बोलने में पैसे थोड़ी लग रहे। यूपी के चालू कह रहे हाँ अमेरिका घुमा के लाऊंगा, अरे कनाडा भी लेके जाऊंगा। अबे तेरे बाप का ही पासपोर्ट बना कभी? दाते के पास ही पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी को खुश पे खुश किया जा रहा है, खुश पे खुश किया जा। मैं तेरे को एक दिन सोने का हार दिलाऊंगा, मैं तेरे को एक दिन नवी साड़ी दिलाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आपके बोल में सामर्थ है, एक दिन आप जरूर दिलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये व्यक्ति कहता अब्राहम पर वचन दिखा, वचन बंद न कर। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। कहता मसीह लोगों का जीवन क्या है? पौलुस बोलता है, कहता है कि हो सकता है आपको कोई दुख दे रहा हो, आपके नाम दराई कर रहा हो कि मैं तेरी मीटिंग बंद करा दूंगा, मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। आज हो सकता है लोग आपको कह रहे हो, ताना मार रहे हो कि तुझे क्या मिला प्रभु में जाने के बाद, तेरी कोई टेस्टमनी नहीं बनी। मैं कह रहा हूं कि निरुपाय तो है, निराश नहीं होते। कह रहा बेशक कोई उपाय ना हो, लेकिन बाइबल कहती है कि हम निराश नहीं होते। हालेलुया। पौलुस बोलता है मसीह लोग निराश नहीं होते, क्योंकि शैतान का एक टारगेट है, शैतान के पास एक हथियार है, निराशा। और जब आप निराश होते हैं तब परमेश्वर कहता है उन व्यक्तियों को देखता है। लेकिन जो लोग निराश होते हैं, तो आपको नहीं पता शैतान के नरक में भी भंगड़ा चलता है, डिस्को डांस चलता है। वो उस समय खुश होता है जो लोग निराश होते हैं। मैंने एक मसीह को निराश कर दिया, वो नाचता है, ओ पालो पगड़ा, कहता है वो, कहता मैंने निराश कर दिया। कहता कितनों को निराश करके आया? कहता आज तो पूरी कॉलोनी छतरपुर की निराश करके आया। कहता अच्छा, कहता लेकिन वहां से कैंसर वाली गवाही आ गई, आज सारे नाच रहे हैं चर्च में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? शैतान जब निराश होता है, जब आपकी टेस्टमनी बनती है, जब एक मसीह व्यक्ति कह रहा उत्साहित होता है, कह रहा है कि लेकिन पौलुस क्या कह रहा? पौलुस को दुख दिया, लेकिन पौलुस ने कहा, कहता है हमारे पास उपाय तो नहीं है, लोग हमारे बारे में झूठ बोलते हैं, गाली बकते हैं, कह रहे कि जेल में डाल देते हैं, झूठी रिपोर्टें कराते हैं। कह रहा उपाय तो नहीं है, लेकिन हम निराश नहीं होते। कहता हमें विश्वास है, कहता हम निराश नहीं होते। हम गिराए तो जाते हैं, त्यागे नहीं जाते। कह रहा गिराए तो जाते हैं, नाश नहीं होते। याद रखना, आज आप बीमार हो सकते हैं, आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं, कर्जे में हो सकते हैं, लेकिन लिखा मसीह लोग नष्ट नहीं हो सकते। आमीन। अरे कह रहा कि तुम फिनिश नहीं हो सकते, नष्ट नहीं हो सकते। तुम्हें परमेश्वर ने कह रहा बढ़ोतरी के लिए बुलाया। जब तक आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, तब तक आपकी प्रमोशन नहीं होगी। अपने पड़ोसी से पूछो, अगर दुख होता तो यहां पर आता? कभी भी नहीं आने वाला था, कभी भी नहीं आने वाला था। जब आपके जीवन में दुख था, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को उत्साहित करता है। कई बार बच्चे ही उत्साहित करते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने बाप को देख रही थी और कहने लगी, करी पापा आप उदास क्यों बैठे हो? कहता मेरे सामने समस्या खड़ी है। वो बेटी बोली, कहती पापा खड़े रहने दे समस्या को, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में थक के बैठ जाएगा अपने आप। उसने सोचा कि शायद किसी आदमी का नाम समस्या है। खड़ी रहने दे, वो सही कह रही है। अरे समस्या से कितना आप उलझेंगे? एक समस्या जाती है अब्राहम के पास, दूसरी आ जाती है। याकूब के घर में एक समस्या जाती, दूसरी आ जाती। लेकिन उसने कहा खड़ी रहने दे समस्या को। मैं तो कहता कि निराश नहीं होने वाला, अपनी आशा में जब बढ़ता चला जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम आशा में चलता रहा कि एक दिन परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। मैं कह रहा हूं मसीहत यही है कि आप आशा रख कर आए। हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख हो, आपके जीवन में कोई समस्या हो, किसी ने आपको ऐसी बात कह दी, आपका दिल टूट गया हो, आपके अंदर कोई चुभ रही हो बातें, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि लोग कहता आपके खिलाफ बोलते हैं, अरे बोलने दे। लेकिन हम उस आशा से कह रहे चलते जाते हैं, क्योंकि ये संसार हमें मुकुट नहीं देने वाला, हमारा यीशु हमें मुकुट देने वाला, हमें गले लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
वो कहेगा ए मेरे विश्वासियों के दास, आ मेरे बेटे, कह रहा कि तू दुखों में भी कहता तू मुझ में बना रहा, कहता कि मैं तुझे स्वर्ग का सुख दूंगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों के जीवन में आशीष आएगी। आज मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कहता आप दुखी हो, परेशान हो, आप तकलीफ में हो, लेकिन आप बार बार रो रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। 2 व्यक्ति थे, हमारे चर्च की बात बता रहा हूं, और हॉस्पिटल में उनके डैडी को जवाब दे दिया गया, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गया। और जब वो चंडीगढ़ में एक ही बेड पर हॉस्पिटल में 2 मसीह लोग, और दोनों ने डॉक्टर ने उनके हार्ट को चेक किया और कहा, कहता कि हार्ट खराब हो गया है, डेड हो गया है, सॉरी ले जाओ, आपका बाप मरने वाला है। उधर माँ रो रही है, उधर पत्नी रो रही है, उधर बच्चा रो रहा है, लेकिन दूसरे बेड पर वो सुन रहा था। और इसी समय दूसरे व्यक्ति ने कहा, कहता कि यार क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? उसने कहा डॉक्टर ने कह दिया कि अब तू नहीं बचेगा। और कह रहा तूने विश्वास कर लिया? कहता तू क्यों नहीं रो रहा? कहता मेरे को भी तो डॉक्टर ने कहा तेरा हार्ट खराब हो गया, तेरा लीवर खराब हो गया है, तू ठीक नहीं हो सकता। उसने कहा, कहता मैंने कल ही कहता वचन को सुना है, कहता मैंने बाइबल में पढ़ा, कहता मेरे लड़के ने पढ़ाया मुझे, पास्टर है मेरा लड़का, कहता हम गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। हालेलुया। कहता हम गिराए तो जाते हैं, बेड पर गिरे तो वे। पास्टर गुरदीप हमारी चर्च में सेवा करता है, और उसके डैडी को जब हार्ट की प्रॉब्लम हुआ और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसका फोन आया, मैंने कहा अपने बाप को बोल दे तेरा बाप नष्ट नहीं हो सकता। हम उसके लिए दुआ करते हैं, हम गिराए तो जाते हैं, दुख में तो पड़ते हैं, क्लेश में तो जाते हैं, लेकिन हम सेवा करते हैं सच्चे खुदा की। हमें वो नष्ट नहीं होने देगा, हमें बर्बाद नहीं होने देगा, वो परमेश्वर है। और उसी समय कह रहा उसका बाप बिल्कुल ठीक हो गया, उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया, लेकिन साथ वाला जो था वो भी मसीह में था, वो मर गया। कारण कहता कि उसके मुंह के शब्दों ने उसको मार दिया, वो निराशा ने उसको मार दिया। शैतान यही चाहता था एक व्यक्ति निराश हो जाए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि अगर आज आप, उसका डैडी चर्च में नहीं आता था, लेकिन उसके डैडी को जब प्रॉब्लम हुई वो मसीह की बातें करने लगा। मैं कह रहा हूं एक दुख उसको मसीह में लेकर आ गया। याद रखना, कोई दुख आपको मसीह में लेकर आया है, आपको उद्धार के नजदीक लेकर आया है, आपको शांति के नजदीक लेकर आया है। लेकिन अगर आप दुख उसको याद करके आप परमेश्वर के खिलाफ सामना करते हैं तो उसी समय आप बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति आबाद होगा आज रात के बाद जो दुखों में खड़ा होकर धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में। वो लोग गिराए नहीं जाएंगे। लिखा कि हम गिराए तो जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4:9 में लिखा, कह रहा वो गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। कह रहा कि हम सताए तो जाते हैं लेकिन कह रहा कि त्यागे नहीं जाते। कह रहा गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होने वाले। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए तेरा कुछ भी नाश नहीं होगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जोर से कहो कि मैं प्रभु में सुरक्षित हूं यीशु के नाम में। पौलुस बोलता है, कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हम दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में पढ़ते फटाफट। हाँ देखो क्या लिखा, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारी भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता बोलो है। हालेलुया। मसीह लोगों को जब हम देखते हैं तो उसी समय लोग बोलते हैं, अरे भाई बहुत बीमार पड़ गया, तेरा लीवर खराब हो गया है, अरे भाई तेरी शक्ल पे ऐसे 12 बजे में तू तो गया। लेकिन पौलुस बोलता है, कहता हम हमारा शरीर, हम बाहरी रूप से तो बीमार लगते हैं, हमें बाहरी रूप से तो कुछ लग रहे होंगे, लेकिन जितना कहता है हमारे ऊपर दुख आता है उतने ही हम अंदर से नए होते चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है किसान देखा आपने, किसान जब बीज बोता है ऐसे बोता है, ले ले ले, किस लिए बोता है बीज? वो बीज ऐसे बोता है जहां मर्जी गिरे, सड़क पर गिरे, किनारे पर गिरे, झाड़ी पर गिरे, वो ऐसे बोता है आधा नुकसान हो जाए, जितना मर्जी जाए नुकसान हो जाए, मेरे कौन सा बाप का है, वैसे पकड़ के ऐसे बोता है, ऐसे बोता है, ऐसे बोता है। आजकल के जो मजदूर होते हैं वो ऐसे बोते हैं, फाट फाट दूर दूर तक बोते हैं। खेत में जो उपजाऊ भूमि पर गिरता है वो अंदर से नया होकर आता, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि आपके शरीर में ब्लड है, और आपके शरीर में जो ब्लड है, आप जब गंदा ब्लड, कहता है जब आप ब्लड देते हैं बाहर तो आपके अंदर एक नया ब्लड बनता चला जाता है, याद रखना। कहता है जो लोग सोचते हैं कि शायद ब्लड खत्म हो जाएगा, ब्लड खत्म नहीं होने वाला, मसीहत खत्म हो जाएगी, मसीहत खत्म नहीं होने वाली चर्च, मसीहत अंदर से और नई होती चली जाएगी। आपके अंदर कोई दुख दे, बीमारी दे, आपके नाम दराई करे, आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, परमेश्वर कह रहा मैं एक नया करा अंदर से मनुष्य तत्व पैदा कर दूंगा। आपके अंदर आशा है, एक आशा रखना आज रात अपने अंदर। कहता है बेशक कर्जा हो जाए, बेशक आपके बीमार हो जाए, बेशक समस्या आ जाए, लेकिन आपको गिराने के लिए नहीं आई, याद रखना आपकी बढ़ोतरी करने के लिए आई है।
जापान के अंदर कहता है कि जब बाढ़ आई जापान के अंदर और उसी समय बाढ़ें जब लगातार आई जापान में, तो उसी समय क्या हुआ, जापान वालों ने उस दिन से वाटर प्रूफ चीजें बनानी सीख ली। मैं कह रहा हूं जब भी देशों विदेशों में दुख और तकलीफें आई, उस समय बड़े बड़े आविष्कार हुए। याद रखना, बड़े बड़े आविष्कार तब होते हैं जब आपके घर में कोई मुसीबत आती है, जब आप कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब आप आजकल लोग एक्टिवा पर ज्यादा चलती हैं लड़कियां, और एक्टिवा का हैंडल इतना सा होता है, धुड़ुंग कमर की तरह यूं करके भुड़ुंग से नीचे गिर जाती हैं और चोट खा लेती हैं। लेकिन वो उसके बाद उनके माँ बाप बोलते रहते हैं एक्टिवा छोड़ दो, एक्टिवा छोड़ दो, फिर एक्टिवा से वो कार पे आती हैं। याद रखना कि एक एक्सीडेंट भी आपकी बढ़ोतरी के लिए है। मैं कह रहा हूँ एक बुखार भी आपकी बढ़ोतरी के लिए है। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर किसी तकलीफ में हो तो चिंता ना करें, पवित्र आत्मा आज रात कहता है आपको नीचे से उठाकर ऊपर खड़ा करना चाहता है, आपका मनोबल बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। कहता है लेकिन आप ये ना कहे मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं कर्जे में हूं, समस्या में हूं, आप कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन आज रात कहता है आपके दुखों का अंत होगा। चर्च आज रात आमीन बोलने वालों के लिए दुखों का अंत होगा। आमीन। लेकिन दुखों की शुरुआत जब होती है, जब डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे डॉक्टर एक अच्छा सा जवाब देता है कि तुम्हारी किडनियां खत्म हो गई हैं, और आप उस समय उसकी बात को सुनकर लाजवाब हो जाते हैं और लाजवाब उत्तर देते हैं, अच्छा अब हमारा क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि आप उसी समय विश्वास करें कि मसीह में जितनी बातें होंगी सब भलाई के लिए पैदा होंगी। याद रखना, रोमियो 8:28 में लिखा कि पढ़ेंगे हम, देखो रोमियो 8:28 में लिखा कह रहा है मसीह में, अब से मसीह में हर बातें भलाई के लिए उत्पन्न होंगी। हाँ पढ़ो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। कितनी बातें चर्च, कितनी बातें। आपके पास इतनी बड़ी कंप्लेंट है, मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता, किराने की दुकान नहीं चल रही, अरे फैक्ट्री नहीं चल रही, घर में कोई रिश्ता नहीं आ रहा, घर में कोई खाने के लिए पैसा नहीं है। आपके पास इतनी कंप्लेंट होगी, लेकिन बाइबल कहती है कि एक बात नहीं, सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी आपके जीवन में। कह रहा जितनी भी समस्याएं, आज रात भलाई आने वाली है आपके घर में। एक राजा था और वो सेनापति के साथ जा रहा था। उसका जो सेनापति था उसको एक आदत थी, जब वो किसी के घर पे जाता था, उसको कोई शिकायत करता था कि मेरे घर में अनाज नहीं है, कहता अच्छे के लिए हुआ। उस एक आदमी की पत्नी भाग गई, बोलता कह रहा अच्छे के लिए भाग गई। वो कहने लगा बेवकूफ, मेरी पत्नी भाग गई, तू कह रहा अच्छे के लिए भाग गई। उसने कहा, कह रहा जी मेरा बच्चा बुखार में तड़प रहा, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर जवाब दे रहा है, कह रहा अच्छे के लिए जवाब दे रहा है। उसने कहा ऐसे व्यक्ति को कोई आज के बाद अपनी समस्या नहीं बतानी, इससे दूर हो जाओ। और वही व्यक्ति एक दिन सेनापति राजा के साथ सवारी कर रहा था, और एक दिन उसकी उंगली, राजा की उंगली पहिए के अंदर आ गई और वो कट गई। और जब वो पहिया घूमते हुए उसकी उंगली काट गया, तो राजा उस सेनापति को दिखाने लगा, कहता देख यार एकदम से क्या हो गया, उंगली कट गई। और उसी समय सेनापति ने कहा, कह रहा अच्छे के लिए हुआ, भले के लिए हुआ, तेरी उंगली कट गई। और उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा अच्छा, कहता बेवकूफ मेरा नुकसान हो गया, उंगली चली गई, कह रहा पैसा नहीं उंगली चली गई। उसने कहा भले के लिए चली गई, अच्छा हो गया। उसने कहा अच्छा, उसने कहा इसको जेल में डाल दे। कह रहा जेल में क्यों आया, कहता भले के लिए आया, अच्छा हो गया। उसको जेल में डाल दिया। उसने कहा सठिया गया ये। और राजा शिकार करने के अगले दिन, और उसी समय आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया, वो देखो स्क्रीन पर, उसको पकड़ लिया और घेर लिया। और उसी समय कि जब उसको मारने लगे, वो आपको पता है कि वो मारते कम है, डराते ज्यादा, कहते ला ला ला, और उसके चारों तरफ से घेर रहे थे और तीर करके मारने लगे उसे। और उसी समय उसकी तरफ जब करा तो वो अपने भगवान से प्रार्थना करने लगा। राजा कहने लगा ऊपर वाले बचा ले, बचा ले, बचा ले। और उसी समय एक आदिवासी की नजर पड़ी उसके अंगूठे पर। उसने कहा ये तो डिफेक्टेड पीस है, क्योंकि आप लोग कहता 10 का नोट फटावा चढ़ा सकते हैं चर्च में, मुर्गा फटावा चढ़ा सकते हैं, बकरा फटावा चढ़ा सकते हैं, लाट टुट्टी बकरा ले आते हैं आजकल, काना सेवे काना, और चल रहा भाई साहब, कहीं नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा। फटावा नोट है 100 का, कहीं नहीं चलेगा, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में चल जाएगा। यूपी के चालू, आप सुन रहे हैं। लेकिन आदिवासी से सीख लो, वो अपने जीवन में कभी भी फटी हुई आशीष नहीं लेते, अपने भगवान को फटी हुई चीज नहीं चढ़ाते। बोलो हालेलुया। जहां कहीं नहीं चलता वहां चर्च में चलता है। तो करे बेर काना, चल भाई, टमाटर काना, चल भाई, कद्दू काना, चल भाई। अरे लेकिन इस व्यक्ति ने देखा, कहता और आपस में जब जैसे ही मारने लगे, हु ला 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 ला, और आपस में बात किया, नो 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 नो। उसने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? उसने कहा अरे तो डिफेक्टेड पीस है, हम भगवान को नहीं चढ़ाएंगे। उसने कहा क्या हुआ? कहता इसका हाथ का अंगूठा नहीं है, और उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसने देखा यार ये कर रहे थे, और उसी समय वो राजा सेनापति के पास गया और कहता इसको बाहर निकालो।
और इस समय सेनापति उसके पैर छू रहा है और वो उसके पैर छू रहा है, दोनों एक दूसरे के माफी मांग रहे हैं। वो उससे माफी मांग रहा है, वो उससे माफी मांग रहा है। और इसी समय सेनापति कह रहा है, कहता मुझे माफ कर दो। वो कहता अरे नहीं यार, तू सही कह रहा था, भले के लिए हुआ। और सेनापति कह रहा मैं भी तो सही कह रहा, भले के लिए हुआ, तू पकड़ा गया, मैं बच गया। कह रहा भले के लिए हुआ। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज दोनों को पता लग गया, जो भी बातें होती हैं इंसान के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ जो भी हो रहा है वो भले के लिए हो रहा है। चर्च, मैं कह रहा आपके ऊपर मुसीबत है, तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, अरे भले के लिए हो रहा है, भले के लिए। आज रात परमेश्वर आपके दुखों में, तकलीफों में एक भलाई को पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी टेस्टमनी को पैदा करेगा, एक बड़ी गवाही को पैदा करेगा। मैं कह रहा हूं वो आपको कोई बड़ा व्यक्ति बनाने वाला है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो दुखों में है, जो लाइव देख रहा है वो दुखों में है, बड़ी तकलीफ में है, लेकिन उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 6 महीने के अंदर एक बड़ा आदमी बनने वाला, बड़ा। अरे हाथ उठा सकते हैं कि नहीं परमेश्वर के लिए? कह रहा अपने दुखों में मजबूत होना सीखो। पौलुस बोलता है, कह रहा कि दुखों में, तकलीफों में, कह रहा मैं एक नया मनुष्य तत्व हो जाता हूं। लोगों ने कहा, कहता कह रहे छोड़ दे सेवकाई को। मैंने कहा अरे नहीं, बजिंदर सिंह नहीं छोड़ेगा, मैं और नया होता चला गया। हालेलुया। परमेश्वर पसंद करता चला गया और परमेश्वर ने कहा जा, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 प्रॉफिट होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आज घोषणा करता हूं इस बात की हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दुख में हो, तकलीफ में हो, बिजनेस नहीं चल रहा, घराना नहीं चल रहा, कोई आपका कहना नहीं मान रहा, याद रखना अगर आपके पास सबसे ज्यादा दुख है तो याद रखना सबसे बड़े आदमी भी आप बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सबसे बड़े आदमी बनने वाले, आमीन बोलने वाले। क्या बनना चाहते हैं चर्च? हाँ कि ना? मैं बताता हूं, एक आदमी था, एक छोटा सा बच्चा, 7 साल की उम्र में उसकी मां मर गई। प्रभु में था वो, उसने प्रार्थना किया, अपनी मां को कब्रिस्तान में जाके जला दिया, दबा दिया होगा, दबा दिया। 7 साल का बच्चा, जब उसकी मां मर गई 7 साल की उम्र में, उसके बाद वो अखबार बेचने लगा, अपना पेट पालने लगा। थोड़ा सा बड़ा हुआ, पैसे इकट्ठे करे, उसके दोस्त ने फ्रॉड किया और उसका किसी कंपनी में पैसा लगा दिया और कंपनी में पैसा लेकर भाग गया। कंपनी भाग गई, कर्जे में आ गया, लाखों रुपए के कर्जे में आ गया, बड़ा हुआ। उसके बाद कहता एक लड़की से बात चलाई, 25 साल की उम्र में उसे गर्लफ्रेंड बनाया कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, और वो धोखा देकर भाग गई। और उसके बाद वो टूट गया और उसके बाद वो अकेला पड़ गया। और अकेला पड़ने के बाद वो लगातार लगातार लगातार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसने कहा चल आज के बाद मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ता हूँ। वो लगातार 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 इलेक्शन लड़ता रहा। कब से? 7 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक इलेक्शन लड़ता रहा। कहता है 25 साल से शुरू किया इलेक्शन लड़ना, 50 साल तक, 25 साल तक इलेक्शन लड़ा, लेकिन हारता गया, हारता गया, हारता गया, हारता गया। लेकिन पौलुस बोलता है हिम्मत नहीं हारना। इस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारा 50 साल तक। कहता 25 साल तक इलेक्शन लड़ता चला गया, लेकिन 51 का जब ये हुआ तो उसी समय यूएसए का, कह रहे ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बन गया। हालेलुया। अब्राहम लिंकन, कितने लोग जानते हैं इसको? जानते हैं कि नहीं इसकी स्टोरी को? तो परमेश्वर कहता है आज ऐसे व्यक्ति को, कह रहे जो कोई दुख में, प्रॉब्लम में, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई तकलीफ में, कोई आपकी सहारा नहीं है, लेकिन याद रखना अगर आप प्रभु में बने हुए हो, आप यहाँ बांध कर चल रहे हो मसीहत में, तो याद रखना परमेश्वर ने आपको नष्ट होने के लिए बुलाया, एक बड़ा आदमी होने के लिए बुलाया। चर्च, आप सबसे बड़े आदमी बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं जब मैं प्रभु में आया, मुझे सबने छोड़ दिया, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। नंगे पैर निकला घर से, टूटी चप्पलों में निकला। मैं कह रहा हूं कि पैदल गया, मेहनत किया, लेकिन मैं विश्वास रखता था परमेश्वर है। वो उसने जो दुख दिया, तकलीफ दिया, समस्या दी है, वो मुझे गिराने के लिए नहीं दी। और आज मैं कह रहा हूं एक नहीं, करोड़ों लोग मुझे अपने शहर में, अपने देश में बुलाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये पवित्र आत्मा है जिसको एक प्यार का शब्द नहीं सुनाई दिया कान में, परमेश्वर ने मुझे करोड़ों लोगों का प्यार दिया। मैं कह रहा हूं ये पवित्र आत्मा है, लाखों लोगों का प्यार दिया। मैं कह रहा हूं आज आप में से अगर कोई कह रहा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन आप प्रभु में बने रहना। आज रात के बाद या बांधना, निराश ना होना, आशा रखना। आज रात पवित्र आत्मा आपको करा पूरी दुनिया में चमकाएगा। आज रात के बाद पूरी दुनिया आपको महान कहेगी। आज के बाद तुम्हारा नाम महान होगा, लोग सम्मान करेंगे, सलूट मारेंगे। आज रात के बाद आपको आमीन बोलने वाला सलूट बजेगा। अपने पड़ोसी को बोलो सलूट बजेगा तुझे। अरे कोई ना भी मारे शीशे के सामने, मेरे को 7 साल किसी ने सलूट नहीं मारा शीशे के सामने, मैंने खुद मारा अपने आप को। ना मारे क्या हो गया? कोई इनाम नहीं देता था मुझे, मैं बच्चों को गोल्ड मेडल उठाकर अपने गले में डाल लेता था। मैंने कहा शाबाश। हाँ, कोई सर्टिफिकेट नहीं देता था मेरे को, मैंने किसी को उठाकर कहता देख मैं फर्स्ट आया हूँ शीशे के सामने, क्योंकि मैं जानता था मेरे अंदर परमेश्वर है। मैं जानता हूँ मैं निराश नहीं होता। पौलुस बोलता है मैं निराश नहीं होता,
आपको निराश नहीं होना। आपको आपकी आशा में एक किरण आज रात नजर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जहां भी आप ठहरे हो, जहां भी आप निराश हो जाते हो, शैतान भंगड़ा पाने लगता है, शैतान डांस करने लगता है, डिस्को करने लगता है कि मैंने इस व्यक्ति को निराश कर दिया। हो सकता है वो आपकी पत्नी को यूज करे, हो सकता है आपके बच्चों को यूज करे, हो सकता है आपके भाई को यूज करे, आप ही के अपनों को यूज करता है। यीशु मसीह को निराश करने के लिए उसने अपनों को यूज किया। इसलिए याद रखना, सेवकाई में भी ऐसा होता है, बिजनेस में भी ऐसा होता है, मसीहत में भी ऐसा होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिस व्यक्ति ने मुझे छोड़ा, जिस लड़की ने जिस सेवा करने के बाद मुझे छोड़ा, जिस लड़के ने मुझे सेवा करने के बाद छोड़ा, मैंने कहा घमंड का आत्मा तेरे पीछे है, मेरे पीछे नहीं है। मैं निराश नहीं होने वाला। मैं जानता हूं बजिंदर सिंह के साथ यहोवा चलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं बढ़ता चला गया, मैं करता, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं कह रहा हूं अगर आज बिजनेस में आपका परिवार, आपका जीवन कहता है कि अगर आपके लोग आपको छोड़ रहे हैं और आप निराश होकर अपने बिजनेस छोड़ दिए, सबसे बड़े बेवकूफ आदमी है वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूं कि किसी को छोड़े, कोई ना छोड़े, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि आपको कभी नहीं छोड़ता। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं सबसे अच्छा हूं और तेरे से अच्छा नहीं हूं। सबसे अच्छा परमेश्वर है, सबसे बेस्ट परमेश्वर है, लेकिन आप अपने आप को बेस्ट बनाओ। कह रहा पहला राजा 19 के 1 और 4 में कि एक बार कह रहे कि यहाँ पर एक रानी ने मैसेज दिया, चिट्ठी लिखाई एलिया को, भविष्यवक्ता को, और उसको कहा कि मैं तेरा आज गर्दन उतार दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी और मैं बड़ी खतरनाक रानी हूं। और जिस समय एलिया ने देखा, इतनी सारी सेना तलवार देखी, और जिस समय इजबेल ने जब कहते कि एलिया को चैलेंज किया, तो उसी समय एलिया भागता एक झाऊ पेड़ के नीचे बैठ गया। और उसी समय झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर क्या करा परमेश्वर को, कह रहा परमेश्वर वाले उठा ले अब तो। कह रहा कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी सेवकाई अच्छी नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर में बेकार हूं। और उसी समय वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि मैं अच्छा नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं एक स्टोरी। कौवा एक बार एक बत्तख के पास गया। वो बत्तख पानी में सैर कर रही थी और कहने लगा, बत्तख तू बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, कहता मेरे साथ फोटो खिंचाएगी। बत्तख ने कहा मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे से अच्छा तो हंस है। वो हंस के पास गया, कहता हंस तू बहुत सुंदर है, तू बहुत अच्छा है, मेरे साथ फोटो खिंचाएगा। उसने कहा मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे से अच्छा तो मोर है, मोर। उसने कहा मोर कहाँ मिलेगा? उसने कहा जा कहाँ पर? चंडीगढ़ जू में। और वो कौवा मोर के पास गया, उसने कहा मेरे साथ फोटो खिंचाओगे? आप तो बहुत अच्छे हो, आपके अंदर 9 कलर हैं। अरे मोर ने कहा अरे भाई मैं दुनिया के लिए अच्छा हूँ। कहता है कि मैं राष्ट्र पक्षी घोषित तो कर दिया गया, लेकिन कहता है कि देखो मैं कहाँ पर हूँ। कहता है बच्चे मेरे पंख उठा के ले जाते हैं, अपनी किताब में रख लेते हैं। कहता है और कहता है कि मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं है, जहाँ जाता हूँ वहीं लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। कहता है मुझे पिंजरे में बंद रखना पड़ता है, मेरे से अच्छा तो तू है। कौवा कहता अच्छा, कहता है कह रहा तू तो आजाद घूम रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ? कहता आप कह रहे हैं कि यार इस मकान मालिक का घर बड़ा अच्छा है, ये तरह के शानो शौकत से सोता होगा। आज हम हर तरह के व्यक्ति हैं यहाँ पर सोच रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आप में से कोई यहाँ व्यक्ति ऐसा बैठा हो, वो सोच रहा हो कि यार इसके घर में गाड़ी है, ये मेरे से अच्छा है, इसकी नौकरी है, ये मेरे से अच्छा है, इसकी फैक्ट्री है, मेरे से अच्छा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा कह रहा है आप जैसे भी हैं, कौवे काले हैं, आप कैसे भी हैं, गरीब है, अनाथ है, बेसहारा है, आप सबसे अच्छे हैं कौवे की तरह। कौवे को समझ में आ गया कि मैं सबसे अच्छा हूँ। आप समझ में आएंगे नहीं? कहता कौवे को पता लग गया मैं अच्छा हूँ। आज मसीह लोग जब देखते हैं ना दूसरों को, यार हमारा मसीह में क्या फायदा। जब हम सेवा करते थे हम यही बोलते थे, परमेश्वर 4 लोग आते हैं चर्च में और हालेलुया हालेलुया इनके सिर पे हाथ रखते हैं, हमारे से अच्छे तो वही हैं जो दूसरी जगह जाते हैं और वो देखो कार में घूम रहे हैं, कोई फैक्ट्री में घूम रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है। परमेश्वर की आवाज मेरे कानों में आती थी, कह रहे तू सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। अपने आप को बेस्ट बनाओ, अपने आप को, अपने विश्वास को बढ़ाओ, अंदर से अपने आत्मा को मजबूत करो, अपने मनुष्य तत्व को मजबूत करो। तुम करे बहुत अच्छे हो सकता है आपके पति ने आपको छोड़ दिया हो, धोखा दे दिया हो, तलाक हो गया हो आपका, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आप बात कर रहा है आपसे। हर आदमी जो किसी भी प्रकार से सोच रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी सोच में यीशु की सोच आने वाली है। आज प्रेरितों के काम में 16 के 27 में कह रहे कि यहाँ पर पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे उनको जेल में बंद कर दिया, और जब जेल में बंद कर दिया उनकी नाम दराई करने लगे। और उसी समय उसने क्या देखा कि जेल के ताले टूट गए, और दरोगा जब उठा उसने देखा जेल के ताले टूटे में और पौलुस पतरस कहीं दिखाई नहीं दे रहे और सिलास दिखाई नहीं दे रहा। और उसी समय
वो हैरान हो गया, उसने अपनी तलवार खींच कर निकाली म्यान में से और अपनी गर्दन उतारने लगा। तभी पौलुस और सिलास ने आवाज लगाई, उसने कहा हेलो। कहता हम यही हैं, हम भागे नहीं है। कहता कि सोच रहा था, कह रहा तू जो सोच रहा है वैसा नहीं है। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर जब आपको बताता है, कहता है तुझे कैंसर है, तुझे प्रॉब्लम है, तू ठीक नहीं हो सकता, तुझे बच्चा नहीं हो सकता। मैंने कहा डॉक्टर सोच रहा है, लेकिन मेरा खुदा आज आपके लिए सबसे बेस्ट सोच रहा है, बेस्ट बेस्ट सोच रहा है। आमीन बोलने वाले। हो सकता है आज आपके परिवार में कुछ चिंता हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, लेकिन याद रखना आप सोच रहे हैं, लेकिन आज रात के बाद परमेश्वर आपके लिए इसी दुख में कोई बड़ा काम करने के लिए सोच रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके लिए कोई बड़ा काम हो के रहेगा। आमीन बोलने वाले। क्या आप जिंदगी से हार गए हैं चर्च? याद रखना हारना नहीं, परमेश्वर आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए जो भी कोई हानि हुई है, जो भी कोई तकलीफ आई है, वो लाभ में बदलेगी इस हफ्ते के बाद यीशु के नाम में। इस महीने में कहता आपकी गवाही आएगी, लाभ में बदलेगी। जो आपका नुकसान हुआ प्रॉफिट में होगा, जो आपका चला गया वापिस आएगा, जो भी कुछ हुआ वापिस आएगा। बस एक काम करना है, जो पाप नहीं करेगा, जो दुखों में भी हिम्मत नहीं हारेगा। याद रखना जो हर परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। ये 3 पॉइंट अपने अंदर याद रखना। ऐसे व्यक्ति के लिए आज रात बड़ा आदमी बनने का आशीष देगा परमेश्वर। कोई बड़ा काम होने वाला आपके जीवन में। आप दुखों में तकलीफ में होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात कहता है बीज को देखो। बीज धरती में दबाया जाता है। कहाँ दबाया जाता है? और उसी समय बीज जब धरती में दबाया जाता है तो क्या करता है, ऊपर से लोग उसके निकल रहे होते हैं, हो सकता है। और उसी समय वो बीज कह रहा होता है यार क्या यार, एक तो धरती में डाल दिया, ऊपर से पानी भी डाल दिया, ऊपर से गर्मी भी आ रही है, लोग भी चल रहे हैं। हो सकता है जब आप मसीह में आए, आप एक मसीह का बीज हैं, आपके लोग कुचल रहे होंगे, आपके नाम बदनाम कर रहे होंगे, आपकी नाम खराई कर रहे होंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको नहीं पता आप जिस मिट्टी में बैठे हो, आप वो बीज हो, आप मसीह का बीज हो। आप थोड़े दिन के बाद आपके अंदर से एक बड़ा बीज निकल पेड़ बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप पेड़ को नहीं पता होता उसके शरीर पर कौन सा फल आएगा, उसके पेड़ पर कौन सा फल आएगा, आपको नहीं पता। अगर आप दुख में हो, मसीह में चलते चलते आप दुख उठा रहे हो, आप सह रहे हो, आपको नहीं पता कि आज के बाद कौन सी बड़ी आशीष आपके घर आने वाली है। चर्च, अगर आप धन्यवाद कर रहे हो मसीह आने के बाद, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मसीह में लाने के लिए तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी मैं कह रहा हूं ऐसे लोग अगर तुझे दिखाई दे, आज इन्हें बड़ा आदमी बना दे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो हाँ कि ना? लेकिन फिरौन कहता है कि फिरौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा था कि एक बार मूसा ने परमेश्वर की इजाजत से फिरौन को कहा कि फिरौन हम 3 दिन के लिए प्रार्थना करना जाना चाहते हैं और हमें छोड़ दे। और लेकिन फिरौन ने उसी समय कहा, कहता मैं तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुम्हारे परमेश्वर को। घमंड करने लगा, परमेश्वर का सामना करने लगा। कुछ लोग चर्च में आते हैं और आधे सही आते हैं, आधे पाप करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर से सामना करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का सामना कर रहे हैं आप। जब कोई सामना करता है वो बर्बाद हो जाता है। और उसी समय यहाँ पर कुछ व्यक्ति अपनी लाइफ में ये गलतियां करते हैं, लेकिन आज भी वो चीजों में पड़े रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है कि आज कहते यहाँ पर फिरौन कहता कह रहा मैं परमेश्वर को नहीं जानता, सामना कर रहा था। और उसी समय परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजकर उसको पहचान कराई कि मैं कौन हूँ। और उसी समय समझ गया, कहता ये टिड्डियां परमेश्वर भेजता है, ये मकोड़े परमेश्वर भेजता है, अरे ये विपत्तियां परमेश्वर भेजता है। कह रहा कि ये पैलोठों को मारा, ये परमेश्वर ने मारा। और उसको समझ में आ गया, कहता है इनका परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। लेकिन फिर भी वो अड़ा रहा और उसने कह रहा उनका पीछा किया इस्राएलियों का। और उसी समय जब वो लाल समुद्र के किनारे गए, उन्हें मारने के लिए तलवार, भाले, घोड़े, ऊंट लेकर वहां पर पहुंच गया होगा। और उसी समय, लेकिन उस समय में मूसा ने कहा इस्राएलियों को मत घबराओ। कहता है आज कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, कहता है कि आज चुप रहकर परमेश्वर के उद्धार का काम देखना। आज कह रहा आज रात के बाद कहता है फिरौन और उसकी सेना, उसके घोड़े, उसके तलवार तुम्हें आज के बाद कभी दिखाई नहीं देंगे। याद रखना जितने मसीह में हैं, अगर आज आपके घर में कर्जा है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, समस्या है, आज रात के बाद कह रहा आपके घर में एक भी कर्जा, दुख, तकलीफ दिखाई देने वाला नहीं है यीशु के नाम में। बस चुप करके आप सहते रहना, परमेश्वर का नाम करा ऊंचा करना, धन्यवाद करना। दुख में हो, तकलीफ में हो, मैं कह रहा हूं आज रात मेरी प्रार्थना के बाद आपकी लाइफ में से करा ये दुख उखाड़ दिया जाएगा, एक भी समस्या दिखाई नहीं देगी। चर्च, ये भविष्यवाणी आपके लिए जो लोग इस समय दुखों में, तकलीफों में आज परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, जो मसीह में चलते चलते आते हुए 10 साल 15 साल हो गए, आप दुख उठाते उठाते आपकी कोई मदद नहीं कर रहा। लेकिन याद रखना आपकी मदद करने के लिए आज परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन से खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे कि उद्धार का काम देखोगे आज कह रहा एक भी तकलीफ, एक भी दुख, एक भी कर्जा कहता आपके सामने ठहरने वाला नहीं है।
आज आप अपनी गवाही के द्वारा लोगों को पहचान बताओगे मेरा परमेश्वर है। याद रखना, आपकी इतनी टेस्ट मनी बनेगी आज रात के बाद, लेकिन फिरौन की तरह कुछ लोग अड़े रहते हैं और खड़े रहते हैं। आजकल के पत्नी विश्वास में आती है, पति विश्वास नहीं करता, कहता जा क्या कौन सा परमेश्वर, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अरे जा, तेरा परमेश्वर बहुत दिखा। आपने एचएमटी घड़ी देखी कभी? एचएमटी घड़ी पहले होती थी, आज है कहीं? आज है मार्केट में? एम्बेसडर गाड़ी देखी आपने? पहले एम्बेसडर गाड़ी होती थी, आज है मार्केट में कहीं? नहीं है। नोकिया का मोबाइल होता था, है कहीं अब मार्केट में? कह रहा जितने अकड़ू है ना अकड़ू, हम मीटिंग नहीं होने देंगे छत्तीसगढ़ में। हाँ, मैं कह रहा हूं एक भी मार्केट में रहने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूं जो कह रहा है कि मैं हेलो तेरे को चर्च में जाने दूंगा, हेलो ए पत्नी चर्च नहीं जाएगी, बाप बोलता है, माँ बोलती है, भाई बोलता है, बहन बोलता है, जो आपका रिश्तेदार, पड़ोसी, दुश्मन, मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, अगर वो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है, मार्केट में नहीं रहेगा। ऐसे लोगों के लिए हाथ उठाओ और दुआ करो कि परमेश्वर इन्हें मार्केट में जाने से पहले परमेश्वर इन्हें अपने नाम की पहचान करा दे यीशु मसीह के नाम में। आज कौन पहचान करा दे परमेश्वर। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। मैं कह रहा हूँ उकाब पक्षी जो होता है, कह रहा जब वो उड़ रहा होता है उसके ऊपर कक्का आ जाता है, कौवा, और उसके सिर पर चूंच मारने लगता है बैठ बैठ कर। मैं कह रहा हूँ कि उकाब पक्षी कहता उल्ट कर उस कक्के को मारता नहीं, चाट नहीं मारता, लेकिन वो अपनी रफ्तार को बढ़ा लेता है, अपनी रफ्तार को बढ़ा लेता है और कक्का पीछे रह जाता है। याद रखना, जो कोई आपकी नाम धराई करे, आप उसको मारने के लिए मत जाओ, अपनी प्रार्थना में रफ्तार बढ़ा दो। आज रफ्तार बढ़ा दो, आज बाइबल पढ़ने में रफ्तार बढ़ा दो, आज चर्च बाने में रफ्तार बढ़ा दो, आज पीछे छोड़ दो उसको, पीछे छोड़ दो, आज उस कक्के को पीछे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, उन मुसीबतों को, उन तकलीफों को पीछे छोड़ दो। आज जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं उनसे झगड़ा मत करो, कर अपनी रफ्तार प्रार्थना में बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, तुम्हारी रफ्तार बढ़ेगी, तुम्हारी रफ्तार बढ़ेगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं चर्च आपकी आज से प्रोग्रेस होनी स्टार्ट होगी यीशु के नाम में। कह रहा अपनी रफ्तार, अपने पड़ोसी को बोला आज से मैं अपनी रफ्तार बढ़ाऊंगा। समझ में आया? उकाब पक्षी कह रहा कौवे से मुकाबला नहीं करता, वो कहता मैं अपनी स्पीड बढ़ा लेता हूं। सारे बोलो हालेलुया। अगर आज आप दुख में हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, लोग कह रहे हैं, आपके अपने कह रहे हैं क्या मिला तुझे चर्च में जाके, अपनी प्रार्थना की स्पीड और बढ़ा लो। आज जब पहली बार मैं प्रार्थना करता था, अपने बाप से छुप के करता था, हालेलुया हालेलुया, और बाबा क्या पढ़ रहा है, मारियो मत, यीशु यीशु की बाइबल। उसने कहा फटाक, मैंने कहा मार दिया, मैंने कहा हालेलुया। आप समझ में आएगा नहीं, रफ्तार बढ़ा दिया। उसने कहा क्या कर रहा है, मैंने कहा यीशु। मेरी माँ ने जब बपतिस्मा दिया, मेरे बाप ने चाटा मारा, मेरी माँ कहती हो गया अब रोज हालेलुया हालेलुया, रफ्तार बढ़ा लिया उसने। और थोड़े दिन के बाद मेरे बाप यहाँ कर कुर्सी पे बैठ गया, कहता मैं भी प्रभु में आ गया। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी रफ्तार बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप डरना नहीं है, आप डरो मत। परमेश्वर आज रात आपके दुखों, तकलीफ को, समस्या को, कर्जे को करा आपके सामने एक भी रहने नहीं देगा आज रात के बाद। बस अपनी रफ्तार बढ़ानी है, आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपना समय बढ़ाना प्रार्थना करने का, अपना समय बढ़ाना, चर्च आने का, टाइम पर आना है, प्रार्थना करना है। करा कि अपने अंदर को फौला जैसा हृदय रखना, चट्टान बनकर आना यहाँ पर चर्च में कि परमेश्वर मैं तो जाऊंगा जाऊंगा, कोई छोड़ दे। क्योंकि एक आदमी कह रहा था मैं तुझे छोड़ दूंगा, पत्नी कहती छोड़ देना, अकेली आई थी ऊपर से, तेरे साथ थोड़ी आई थी। आदमी हिल गया, कहता अरे अच्छा, कहता वहां पे जब मरते हैं इकट्ठे जाते हैं। उसने कहा नहीं, माँ भी अकेले जाते हैं। कहती अच्छा तभी तो इतना कर रही। आपको कह रहा हूं कोई पति का विश्वास नहीं, आपके अंदर का विश्वास आपको स्वर्ग लेकर जाने वाला है। मैं कह रहा हूं इज्जत करो, आदर करो, लेकिन जो प्रभु के नाम के खिलाफ हो, मैं कह रहा हूं अपने मनुष्य तत्व को बाहर निकालो। आज अपने अंदर से मजबूत करो अपने आप को कि परमेश्वर तेरा भरोसा रखो। शैतान आपको डराता है तेरा पति तुझे छोड़कर चला जाएगा, नहीं, परमेश्वर उसको खींचकर वापस लाएगा यीशु मसीह का नाम। अपनी रफ्तार बढ़ाना, आज अपनी रफ्तार बढ़ाना। मैं कह रहा हूं कि तुम उकाब पक्षी की तरह नए होते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के पवित्र आत्मा, मैं आज के बाद मेरे पिता परमेश्वर अपनी रफ्तार को बढ़ाऊंगा। मैं दुखों में भी, तकलीफों में भी, मैं सच में प्रभु तेरे भवन में आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं घटना बता रहा हूं कि एक आदमी था और वो शिप में जा रहा था कुछ लोगों के साथ, जहाज, पानी के जहाज में जा रहा था। और पानी के जहाज में जाने के बाद के रास्ते में एक तूफान आया और वो जहाज डूब गया, और डूब गया तो सब मर गए, लेकिन वो आदमी बच गया और वो एक टापू पर आकर गिर गया। जब वो टापू पर आकर गिरा तो उसी समय कहता उसकी आंख खुली और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर किसी को भेज, मुझे यहाँ से ले जाए, मैं जंगल में हूँ। और उसी समय उसने कहा और प्रार्थना किया और वो फिर
वहां से देखा शाम हो गई, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। और उस व्यक्ति ने क्या किया, वो फटाफट कहता कि बाजार में उधर जंगल में गया, लकड़ियां इकट्ठी करके लाया और रात को छत बना ली, लकड़ी का घर बना लिया। और जब उसने लकड़ी का घर बनाया, उसने कहा कहीं मैं ठंड में ना मर जाऊं, इससे अच्छा तो मैं लकड़ी का घर बना लेता हूं। जब उसने लकड़ी का घर बना रहा था तो पीछे की और लकड़ियां लेने के लिए चला गया। जब वो जा रहा था तो ऊपर से कहीं आग लग गई, और जब उसकी झोपड़ी में आग लग गई तो उसी समय वो बैठकर रोने लगा परमेश्वर के सामने और कंप्लेंट करने लगा, बुरा बुरा बोलने लगा, कहने लगा परमेश्वर, कहता एक तो मैं यहाँ पड़ा हूँ जंगल में, दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। कह रहा मैं बेसहारा हो गया हूँ, अकेला हो गया हूँ। लेकिन कह रहा ऊपर से मैंने मेहनत करके अकेले ने घर बनाया, लेकिन मेरा घर बर्बाद हो गया, आग लग गई मेरे घर में, रोने लगा है। ये व्यक्ति तड़प रहा है, लेकिन उसी समय थोड़ी देर के बाद ये प्रार्थना करके सो गया, धन्यवाद करके सो गया, कहने लगा ठीक है जो तूने किया अच्छा किया, और उसी समय फिर सो गया। और थोड़ी देर के बाद एक जहाज उसके पास आकर खड़ा हो गया, उसमें से लोग उतरे और उसी समय कहने लगे चलो। और उसने पूछा, कहता है कि आपको कैसे पता लगा मैं यहाँ पर हूँ? कहता है आपने अपनी झोपड़ी में आग लगाकर, कहता मैं साइन दिया कि कोई वहां पर है। इसका मतलब कि मैं कह रहा हूँ जो कोई बुरा हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। इसलिए कह रहा है कि आज अगर आप दुख में है, तकलीफ में, जो कोई मसीहत में है, आपके लिए अगर दुख आ रहा है मसीह में आने के बाद, कहता है कि चिंता ना करो, सारी बातें भलाई में पैदा होंगी, करा भलाई में पलटेंगी। आज रात के बाद आपके लिए जो कोई नुकसान हुआ है वो लाभ में बदलेगा। आज के बाद करा जिसने आपका बुरा किया है, परमेश्वर आज रात आपका कोई बड़ा काम करके छोड़ेगा। कोई बड़ी गवाही आएगी। कोई है यहाँ पर जो आज तकलीफों में बड़ा आदमी बनने वाला है, अब्राहम लिंकन की तरह बड़ा आदमी बनने वाला, आमीन बोलने वाले। बस मसीह में बने रहना, उखड़ना मत। अपने पड़ोसी को बोलो उखड़ मत, जोर से बोलो उखड़ मत। 5-5 मिनट में उखड़ते फिरते हैं, 5-5 मिनट में प्रार्थना 10 मिनट की और 5 मिनट में उखड़ जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ? जैसे चंपा बाई तुम्हारे सामने नौकर पोछा लगा रही हो, कोई कह रहा क्या हुआ प्रभु ये क्या है? आज भी क्या है? उसको गाड़ी दे दिया मुझे नहीं दिया, उसको घर दे दिया मुझे नहीं मिला, उसको बच्चा दे दिया मुझे नहीं मिला। परमेश्वर कहता तुझे जिसको देर से मिलेगा उसको अधिक करके मिलेगा। आमीन। आपके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है चर्च, याद रखना आपके लिए बड़ी योजना है। याद रखना मसीह में जो बने हुए हैं, अगर अब तक कुछ नहीं मिला, पवित्र आत्मा आप पर भरोसा रखो, वो आपके लिए कोई बड़ा प्लान कर रहा, बड़ा प्लान। जिसको देर से मिलेगा उसको ज्यादा मिलेगा। चर्च ज्यादा लेने के थोड़ा लेना है। अपने थोपड़े को सही करो, फिर अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरा थोपड़ा सही हो जाए। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपना थोपड़ा सही कर रहे हैं, अपना मन सही कर रहे हैं, अपने विचार सही कर रहे हैं, जिनकी सोचों में से आज वो सोच निकल जाए जो शैतान ने डाली है। ये बड़े आदमी हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये बेटर काम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा काम करने वाले आदमी हैं। पवित्र आत्मा ये गरीब नहीं है। मैंने विश्वास दिलाता हूं, मैं आज प्रभु की ओर से आपको आशा दिलाता हूं, जो लाइव सुन रहे हैं, आप बड़े आदमी बनने वाले हैं यीशु के नाम में। आप एक बड़ी प्लानिंग के योजना के तहत यहाँ पर आए हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है। आप परमेश्वर के टाइम पर कहता है बड़े ऊंचाइयों पर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी के रिसीव करो, आमीन बोलकर आज। आमीन। पवित्र आत्मा से इनके लिए भला होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनका दुख आज के बाद ठहरने न पाए। मेरे प्रभु जैसे फिरौन उनके सामने ठहर नहीं पाया, वो मुसीबतें उनके सामने ठहर नहीं पाई। आज के बाद जो इस समय पवित्र आत्मा हालेलुया बोल रहे हैं, उनकी तकलीफें इनके सामने ठहरने ना पाए, उनकी समस्याएं ठहरने ना पाए। आज से परमेश्वर आनंद आनंद आने पाए। आमीन बोलने वाले आनंद ले रहे हैं आज। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे घर आनंद आएगा, शांति भी आएगी। आज हलवा बना के रखियो, सारे बोलो हालेलुया। कौन आएगा आपके घर पर आज? मैं कह रहा हूं जितने अकड़ते हैं बर्बाद हो जाते हैं। चर्च जितने अकड़ते हैं बर्बाद हो जाते हैं, परमेश्वर का सामना नहीं करना। परमेश्वर कहता है बेटे अब ये काम नहीं करना। आप कहता है कि तू सुबह उठा कर, लेकिन हम उठते नहीं है, रात को लेट सोते हैं और सुबह 12 बजे उठते हैं।